हमारे सौरमंडल के आखिरी प्लेनेट नेपच्यून ग्रह से परे एक बेहद ही अजीबोगरीब और अज्ञात दुनिया मौजूद है, जिसके बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं। आमतौर पर हमें ये लगता है कि प्लूटो के उस पार हमारा सोलर सिस्टम खत्म हो जाता होगा, लेकिन दोस्तों असल में ऐसा नहीं है। हमारे सोलर सिस्टम का विस्तार सन से प्लूटो तक जितना है, उससे कई ज्यादा प्लूटो के उस पार है। सूरज से प्लूटो तक की दूरी 5.9 बिलियन किलोमीटर है, जबकि हमारे ज्ञात सोलर सिस्टम का विस्तार 143.7 बिलियन किलोमीटर तक फैला हुआ है और हमारे सोलर सिस्टम का डायमीटर 287.4 बिलियन किलोमीटर है। मतलब हमारा सोलर सिस्टम सूरज से प्लूटो तक जितना है, उससे 25 गुना और ज्यादा आगे तक फैला हुआ है। और दोस्तों, हम आज इस वीडियो में यही जानेंगे कि प्लूटो के उस पार इतने बड़े सोलर सिस्टम के विस्तार में और क्या क्या शामिल है। तो मैं हूं हितेश गिरी गोसाई, आप है द नॉलेज के साथ, और साइंटिफिक नॉलेज के लिए हमारे चैनल द नॉलेज को जरूर सब्सक्राइब करें। प्लूटो के उस पार की बात करें तो हमारे सोलर सिस्टम में क्वाइपर बेल्ट का विस्तार शुरू होता है, और ये क्वाइपर बेल्ट का विस्तार सूरज से 5 बिलियन किलोमीटर से लेकर 15 बिलियन किलोमीटर तक फैला हुआ है। क्वाइपर बेल्ट ये नाम एक डच एस्ट्रोनॉमर गेराल्ड क्वाइपर के नाम पर से रखा गया है, और ये हमारे सोलर सिस्टम की सबसे बड़ी संरचनाओं में से एक है। ये विस्तार कई सारी चट्टानें, रॉक्स के टुकड़े और बिखरी हुई उल्काओं के स्टफ से मिलकर बना है, और इस क्वाइपर बेल्ट में कई विशाल डॉर्फ प्लैनेट भी मौजूद है, जिनमें एरेस, सेडना, होमिया, मैकी और गोंगोंग जैसे कई सारे डॉर्फ प्लैनेट शामिल है। दोस्तों, इन डॉर्फ प्लैनेट और माइनर प्लैनेट्स की दुनिया बहुत ही रोचक है। यहाँ की दुनिया बेहद अजीबोगरीब है, और जिसके कारण हमारे वैज्ञानिक इन पर सालों से स्टडी कर रहे हैं। ये डॉर्फ प्लैनेट्स आमतौर पर बहुत ही ठंडी जगह है, और यहाँ से सूरज बहुत दूर दिखता है। इस क्वाइपर बेल्ट का निर्माण आज से करीब 4.5 से 4.25 अरब साल पहले हमारे सूर्यमंडल के निर्माण के बाद उससे बचे कुचे कुछ पार्टिकल्स और अवशेषों से मिलकर हुआ था। दोस्तों, जैसे कि मैंने आगे बताया, सूरज से प्लूटो 5.9 बिलियन किलोमीटर दूर है, और सूरज का एक चक्कर लगाने में प्लूटो को 248 अर्थ ईयर्स लगते हैं, यानी कि पृथ्वी के 248 साल। पर प्लूटो से कुछ दूर आगे जाने पर क्वाइपर बेल्ट में हमें होमिया नाम का एक और डॉर्फ प्लैनेट मिलता है, जो सूरज से करीब 6.5 अरब किलोमीटर दूर है, और जो सूरज का एक चक्कर 284 सालों में पूरा करता है। और ये इतना दूर है कि सूरज से वहां तक प्रकाश को पहुंचने में ही 6 घंटे से ज्यादा समय लगता है। ये डॉर्फ प्लैनेट गोलाकार नहीं लेकिन अंडाकार है, और सबसे इंटरेस्टिंग बात, क्वाइपर बेल्ट में ये सिर्फ एकमात्र ही ऐसी बॉडी है जिसके अपने रिंग्स है, और इस डॉर्फ प्लैनेट के 2 छोटे अपने मून्स भी है, और ये हमारे सौरमंडल का सबसे फास्टेस्ट रोटेटिंग ऑब्जेक्ट है। इसके बाद सूरज से करीब 7 अरब किलोमीटर दूर एक और डॉर्फ प्लैनेट आता है, जिसे मैकी कहते हैं। मैकी को सूरज का एक चक्कर लगाने में 305 अर्थ ईयर लगते हैं। सूर्यमंडल में क्वाइपर बेल्ट को चीरते हुए और दूर जाने पर हमें नजर आएगा एक और डॉर्फ प्लैनेट, जिसे एरीज कहते हैं। एरीज सूरज से 10 अरब किलोमीटर से भी ज्यादा दूरी पर स्थित है, और इसे सूरज का एक चक्कर लगाने में 558 साल लगते हैं, और ये सूरज से इतना दूर है कि सूरज की रोशनी को वहां तक पहुंचने में 9 घंटे से भी ज्यादा समय लग जाता है। दोस्तों, एरीज से भी बहुत दूर जाने पर क्वाइपर बेल्ट के लगभग छोर पर हमें सेडना नाम का एक ऑब्जेक्ट मिलेगा। ये सूरज से 130 बिलियन किलोमीटर दूर है, लेकिन दोस्तों ये इसकी ऑन एवरेज दूरी है, क्योंकि दोस्तों सेडना एक बहुत ही अजीबोगरीब एलिप्टिक ऑर्बिट में सूरज का चक्कर लगाता है, जो एक टाइम पर सूरज के बहुत पास होता है तो दूसरे टाइम पर सूरज से बेहद ही दूर। यह अपने पूरे ऑर्बिट में जब सूरज से सबसे दूर होता है, तब इसके और सूरज के बीच की दूरी करीब 15,000 अरब किलोमीटर होती है, और इसे सूरज का एक चक्कर लगाने में 11,408 साल लगते हैं।
इस काइपर बेल्ट के भी उस पार जो विस्तार है उसे कहते हैं द स्केलेटल डिस्क। ये विस्तार 100 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स में फैला हुआ है। और दोस्तों यहाँ पर मजे की बात यह है कि इतनी दूर इस जगह पर भी सोलर सिस्टम का एंड नहीं आता है, क्योंकि हमारे सूरज ने अपने आसपास बहुत ही बड़ा, बहुत ही दूर तक एक मैग्नेटिक फील्ड बनाया है। सूरज से एवरी सेकेंड करोड़ों टन की मात्रा में उससे अलग होने वाले उसके मैग्नेटिक विंड्स सूरज के आसपास ये मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं। और ये मैग्नेटिक फील्ड्स जहां तक फैले हैं उस एरिया को द हेलियोस्फीयर कहते हैं। और इस हेलियोस्फीयर के कारण ही पृथ्वी पर जीवन मौजूद है, क्योंकि ये ब्रह्मांड में से आने वाली बहुत सारी मैग्नेटिक रेस को फिल्टर कर देता है। पर दोस्तों हमारे सोलर सिस्टम का विस्तार इससे भी परे है, क्योंकि वहां पर भी कई ऐसी चीजें हैं, कई ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जो ग्रेविटी के कारण सूरज से बंधे हुए हैं। और जहां तक कोई ऑब्जेक्ट एक्टिव ग्रेविटी के कारण सूरज से बंधा हो वहां तक सूर्यमंडल का विस्तार माना जाएगा। दोस्तों दरअसल हेलियोस्फीयर से भी उस पार एक रहस्यमय जगह है, और उस जगह से हमारे इंटरनल सोलर सिस्टम में कुछ मेहमान वहां से यहाँ विजिट करने के लिए आते हैं, जिसे हम कहते हैं धूमकेतु यानी कि कॉमेट्स। दोस्तों इनमें कुछ शॉर्ट पीरियड कॉमेट्स काइपर बेल्ट में से आते हैं, लेकिन जो कॉमेट्स हम पृथ्वी पर बहुत ही लंबे समय के बाद देखते हैं वो सूर्यमंडल की दूर दर्राज की उस रहस्यमय जगह से आते हैं। दोस्तों ऐसे कॉमेट्स पृथ्वी से 1000 साल बाद, 1,00,000 साल बाद या 10 लाख साल बाद देखे जाते हैं, यानी वो हजारों सालों के बाद लौटते हैं। और जिस दूर दर्राज की रहस्यमय जगह से वो आते हैं उस जगह को ओर्ट क्लाउड कहा जाता है। और इस ओर्ट क्लाउड में ऐसे खरबों कॉमेट्स का भंडार है जो सूरज का तो चक्कर लगाते हैं लेकिन बेहद ही दूर से। और वहां छोटे बड़े खरबों ऐसे कॉमेट्स हैं जो कभी सूरज से नजदीक यानी पृथ्वी की विजिट पर आते ही नहीं। मॉडर्न साइंस को ये लगता है कि हमारा सूर्यमंडल अपने शुरुआती दिनों के बने मलबे के एक बहुत विशाल बॉल से घिरा हो। ये अभी एक बहुत ही विशाल हाइपोथेटिकल संरचना है और इसी को ही कहते हैं ओर्ट क्लाउड। और एक प्रिडिक्शन से पाया गया है कि इस ओर्ट क्लाउड में करीब 2 खरब से भी ज्यादा ऑब्जेक्ट्स हैं जो हेलियोस्फीयर से भी बहुत आगे तक फैले हुए हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और बहुत जल्द हम आप लोगों के लिए ला रहे हैं एक नई साइंस फिक्शन। तब तक बने रहे द नॉलेज के साथ। अपने पुराने वीडियो भी आप देख सकते हैं। अपना बहुत सारा ध्यान रखें। टेक केयर।